गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं। ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। Along with the IMC Ramkrishnan Bajaj National Quality Awards and the criteria framework and categories of that award. So starting with the early life and introduction of Ramkrishnan Bajaj, कमल नारायण की डेथ के बाद में सारे बजाज ग्रुप की जितनी भी भागदौड़ थी वो 1972 के अंदर रामकृष्ण बजाज के कंधों पे आ गई थी। रामकृष्ण बजाज ज्यादातर अपनी जो एनर्जीज है वो सोशल सर्विसेज और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो बजाज ग्रुप के होते थे उनमें लगाते थे। उनका ये मानना था कि वो सोसाइटी के लिए काम करके ज्यादातर लोगों के अंदर एक इम्पैक्टफुल और एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे एनवायरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफी बार पार्टिसिपेट भी किया था। अर्ली लाइफ ऑफ रामकृष्ण बजाज, वो सबसे छोटे बेटे थे जमनालाल और जानकी देवी बजाज के। और अगर देखा जाए तो इसेंशियली एक प्रोडक्ट थे फ्रीडम मूवमेंट के, क्योंकि वो महात्मा गांधी और आचार्य विनोद भावे की देख रेख में बड़े हुए थे। इस चलते उन्होंने इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और इसी वजह से वो 3 साल के लिए जेल भी गए थे। उनके बड़े भाई कमल नारायण बजाज की डेथ के बाद वो हेड बन गए थे बजाज ग्रुप के। वो एक बिजनेसमैन से ज्यादा वो बिजनेस लीडर थे, क्योंकि वो हमेशा कंसर्न रहते थे बिजनेस एथिक्स, बिजनेस सेल्फ रेगुलेशंस और कंज्यूमर वेलफेयर के लिए। रामकृष्ण बजाज प्रेसिडेंट है FICCI की, जो कि एक इंडियन नेशनल कमेटी है, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और IMC के। IMC इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसके साथ ही वो काफी सारी इंडस्ट्रीज और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं, जैसे कि काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड नेशनल सेंटर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। उनके सोशल वर्क को और उनके बिजनेस एथिक्स को देखते हुए द IMC रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड 1996 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, जिससे कि उन ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिल सके जो कि एक्सलेंट है अपनी वर्किंग और एथिक्स के अंदर। जो क्राइटेरिया इस अवार्ड का वो एम्फसाइज करता है गवर्नेंस और एथिक्स के अंदर ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी लाने के अंदर, कस्टमर और बिजनेस के अंदर वैल्यू क्रिएट करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैपिड इनोवेशन लाने के लिए, जिससे कि वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस कर सके, हमारी जो नॉलेज एसेट्स हैं उनका कैपिटलाइजेशन हो सके। चाहे आपका बिजनेस छोटा है या फिर बड़ा है, या फिर इन्वॉल्व है सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, या फिर ऑफिस या फिर मल्टीपल साइट्स के अंदर या फिर अक्रॉस ग्लोब के अंदर, ये जो अवार्ड के क्राइटेरिया हैं वो एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से प्लान बना सकते हैं
अनसर्टन एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर आप तैयार हैं कि आप पूरा INC रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड चैलेंज लेना चाहते हैं, तो आप एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो खुद के इंटरनल इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो अवार्ड के अंदर एप्लीकेशन देने के लिए। अगर आपको ये अवार्ड नहीं भी मिलता ना, तो भी इस अवार्ड को सबमिट करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हर एक एप्लीकेंट को एक डिटेल फीडबैक रिपोर्ट भेजी जाती है उनकी इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट करने के बाद में, जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड और एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स के पैनल के द्वारा की जाती है। क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क एंड कैटेगरीज। किन क्राइटेरिया से फ्रेमवर्क है जिनसे आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड्स मिलने वाले हैं फिर नहीं। सबसे पहला लीडरशिप। लीडरशिप कैटेगरी में एग्जामिन किया जाता है कि कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लीडर हैं वो अपने एम्प्लॉय इसके एक्शन को गाइड करते हैं और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेन लेवल पे लेके आते हैं। और इन सब के साथ में वो ये भी इमेजिन करते हैं कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस सिस्टम उसका है और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी लीगल, एथिकल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती है। द सेकंड वन इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में एग्जामिन किया जाता है कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स या फिर एक्शन प्लान को वो कैसे बनाती है। और इसके साथ में ये देखा जाता है कि वो कैसे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजिक प्लान को चूज करती है लाने के वो रिव्यू करती है और कैसे कैपेबिलिटी डिलीवर कर सके ऑडिट बना रही है। मतलब कि वो ऑर्गेनाइज स्मॉल बिजनेसेस, ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एक्सीलेंस, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, स्मॉल बिजनेस या फिर ओवरसीज है, ये चारों कैटेगरीज हमारी बिजनेस एक्सीलेंस के अंदर आती है। और जब भी हम बिजनेस एक्सीलेंस की बात करते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट बनाने में एक्सीलेंट है, चाहे वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, या फिर वो एक फॉरेन कंपनी है जिसकी एक सब यूनिट इंडिया में है, या फिर कोई इंडिया की यूनिट है जिसकी सब यूनिट हमारे बाहर है। प्रॉफिट बिजनेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक, फॉरेन ओन कंपनीज, जॉइंट वेंचर, कॉर्पोरेशन, सॉल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, या फिर किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर होल्डिंग्स को। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोड्यूस करती है फिर सेल करती है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को या फिर प्रोसेसेस को। इन कंपनीज के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इंडियन सिटीजन को। चलो कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ मैं। हाँ तो मेरे को पता है, अभी अभी लगाएंगे, उसका मजा आएगा उसमें। चलो अब सुनो, टॉपिक था आपका रामकृष्ण बजाज। मैं हल्का हल्का सा बताता हूँ, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वर्कआउट कर जाएगा सारा। और इसमें कुछ चीजें अपन और सर्च आउट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इधर से आ जाओ। देखिए रामकृष्ण बजाज है ना, ये एक कॉन्सेप्ट लेके आया। ये बंदा क्या लेके आया? एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वर्ड क्या था बोलो? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखो एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। एक बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे एम्प्लॉयज भी हैं, मेरे कस्टमर भी है। एम्प्लॉयज अंदर बैठे देखे आपको, कस्टमर आप लोगों, बिजनेस के लिए एक ठीक है। उसके अलावा क्रेडिटर डेटर भी होते हैं, किसी से मैंने उधार ले रखा होगा, किसी को उधार दे रखा होगा मैंने। तो जितने भी लोग हैं ना जो बिजनेस में, शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, ठीक है, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन स्टेक होल्डर्स के सामने आपकी कंपनी की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप अंदर अंदर कुछ और कर रहे हो और सामने कुछ और बताते हो। मतलब सब कुछ क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एम्प्लॉयज को जितना देना है सैलरी वो आप बराबर दे रहे हो, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हो। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो मैं आऊंगा एक बार, वापस ऊपर आ जाऊंगा, एक बार देख लो उसको, यहाँ पे मिलेगा आपको ये। द अवार्ड सेरेमनी एम्फसाइजेस, देखो क्या था ये? ओपननेस एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दिखाई दे रहा है ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, जो भी होगा क्लियर होगा। द नीड, क्राइटेरिया, वैल्यू ऑफ द कस्टमर एंड द बिजनेस, द चैलेंज ऑफ रैपिड इनोवेशन एंड कैपिटलाइजिंग द नॉलेज एसेट्स। देखो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें अगर प्रॉपर, सुनो, अगर तुमको नहीं पढ़ना है थोड़ी देर नीचे जाओ, अभी मैं पढ़ाऊंगा बहुत सारा, तुम नीचे जाओ थोड़ी देर, और पढ़ना है तो बैठ जाओ, बात मत करो। अब सुनो इसमें दिखाई देगा द नीड एंड द क्राइटेरिया, वैल्यू ऑफ द
कस्टमर एंड द बिजनेस, मतलब घुमा फिरा की बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कस्टमर हो चाहे वो बिजनेस हो, सबके सामने सारी चीजें क्या होगी आपकी क्लियर होगी, इसमें कुछ गोलमाल वाला काम नहीं होना चाहिए। इधर से और भी चीजें मिलेंगी, ये पढ़ूंगा मैं, ये कहीं ना कहीं लीडरशिप वाला पार्टी है जो अपन पहले पढ़ रहे थे। हल्का सा ऊपर से देख लो भैया, जो बायोग्राफी का पहला पार्ट, रामकृष्ण बजाज टुक ओवर इस बजाज ग्रुप इन 1972 आफ्टर कल्याण बजाज हैज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ओवर 22 ईयर्स, 22 साल तक चलाया इन्होंने, ठीक है। और 72 में इन्होंने क्या किया, टेक ओवर किया, किसके बाद में, रामकृष्ण बजाज, ये कल्याण बजाज के जाने के बाद में। अब इधर से हाँ हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे, ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ जमनालाल एंड जानकी देवी बजाज। देखो बेसिकली ये लोग सब बिजनेस फैमिली से हैं, पैसा पहले से था, याद है अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, अजीम प्रेम जी, पैसा पहले से था, उसी पैसे को क्या किया भाई, आज फॉरेन में ब्रैंकफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा दे आपके पेरेंट्स, आप सोच रहे हो मैं कर रहा हूँ, उस जमाने में उसके पेरेंट्स उसको ब्रैंकफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, इसका तो पैसा तो था। इधर से आ जाओ, सेम केस यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेसमैन फैमिली थी, ही पार्टिसिपेट। अब दूसरा क्या था कि ये जो टाइम है ना, सुनो ये टाइम, चलो अभी तो यहाँ पे 1972 में इसको लिया, बट ये आजादी से पहले के टाइम की बातें हैं सारी। तो आजादी से पहले के टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाई जो भी बिजनेसमैन थे करीब करीब सबने आजादी में पार्टिसिपेट किया था। ही पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड स्पेंड मोर देन 3 years इन, वो गांधी जी के साथ में और सबके साथ में थोड़ा पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज प्रीशियस कंसर्न विद द एथिक्स इन द बिजनेस। देखो बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, इस बंदे का जो दिमाग चल रहा था ना, वो पता है किस पे चल रहा था, एथिक्स इन द बिजनेस। एथिक्स का मतलब होता है कि कोई गलत काम नहीं करना, कोई चीटिंग नहीं करना, जो भी होना है क्लियर होना है, भाई किसी के साथ में है ना भेदभाव नहीं करना, बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन एंड द कस्टमर वेलफेयर। आपके जो कस्टमर है उनके साथ में चीटिंग या फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होना चाहिए। ही द प्रेसिडेंट ऑफ FICCI इंडिया, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड IMC, मतलब इसका ये प्रेसिडेंट भी रहा हुआ है। ये दो तीन चीजें लर्न कर लो। ही वॉज अ चेयरमैन एंड द फाउंडर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज काउंसिल ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड द नेशनल सेंटर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो ये दोनों चीज को आप ध्यान से देखो, ये जो फाउंडर था ना, इसने बनाई थी ये जो ही वॉज अ चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। क्या बनाया बोलो, देखो देखो वर्ड देखो, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी धंधा करेगा ना वो चीटिंग नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, फेयर, फेयर मतलब समझ में आ रहा है, इलीगल नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। एंड नेशनल सेंटर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, जो माल बेचोगे ना आप, ऐसे नहीं कि फर्जी क्वालिटी का बेच रहे हो, एक्सपायर माल बेच रहे हो, आपका जो माल होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कस्टमर को क्या करे वो सेटिस्फाई करे। इधर से आ जाओ, अब इसके जो अवार्ड्स थे, रामकृष्ण बजाज वो नेशनल क्वालिटी अवार्ड was instituted in 1996 and give a special recognition of excellence in the organization। मतलब ये खुद देता था, रामकृष्ण बजाज क्या करता था, नेशनल क्वालिटी अवार्ड देता था। तो जो कंपनीज, हाँ ठीक है, तो ये जो अवार्ड्स बेसिकली, ये जो IMC ये फाउंडेशन किसने किया था, इसका ये IMC का फाउंडेशन भी इसी ने किया था, तो इसमें ये अवार्ड्स देता था ये। और देखो द अवार्ड क्राइटेरिया एम्फसाइजेस ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, बार बार यही बात बोलो भाई, गवर्नेंस में क्या रहनी चाहिए, गवर्नेंस मतलब जब अपन रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं, गवर्नेंस लगाते हैं, तो वो क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एंड द नीड टू बी द वैल्यू ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई करने, ठीक है, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो और कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या करोगे प्रोडक्ट को, बोलो इनोवेशन। भाई आप देखो ना, फोन खरीदो, 6 महीने के अंदर वो फोन आपको बुरा लगने लग जाता है, 6 महीना तो बहुत बुरी, 3 महीने में बुरा लगता है वो फोन। क्यों लगता है बुरा, उसका नया वर्जन आप ज्यादा अपडेट वर्जन आ गया, बोले यार ये तो अच्छा नहीं है, तो अपडेट लेना चाहिए था। भाई iPhone 13 14, आप सोचो बेवकूफ क्या करते, इनडायरेक्टली बेवकूफ बना रही ना। इनोवेट मतलब डेली अपने प्रोडक्ट में क्या करना है, चेंज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉलेज एसेट्स। अब इधर आ जाओ, क्राइटेरिया फ्रेमवर्क ऑफ दिस कैटेगरी। अब सुनना, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लो भाई। लीडरशिप, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल्स, मेरे जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं
उनके ऊपर मेरे को ध्यान देना है। कस्टमर फोकस, मैं बार बार ही बोल रहा हूं, अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया ना तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपका बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। कस्टमर इज अ किंग। मेजरमेंट एनालिसिस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। वर्कफोर्स, वर्कफोर्स कौन होता है भैया? एम्प्लॉइज। आपके एम्प्लॉइज के साथ में आप प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलोगे, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड रिजल्ट। आप देखो इधर दिखा देगा बिजनेस एक्सीलेंस। एक्सीलेंस इज फॉर अ प्रॉफिट बिजनेस हेडक्वार्टर इन इंडिया including Indian subunit or a foreign company as well as a profit Indian owner business headquarter overseas। मतलब ये क्या एक्सीलेंट बिजनेस है ना, इसका ये अवार्ड देता है। जिसको अवार्ड चाहिए वो ले सकता है, बट उसको सारे के सारे जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे क्या करने पड़ेंगे, इसको फॉलो करने पड़ेंगे। इधर से आ जाओ, ये जो आईएमसी वाला जो कैटेगरी के अवार्ड है ना, इसमें देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, आज एक टीचर है, एक लॉयर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, ये सब क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं अपन। ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपनी ब्रांचेस फॉरेन कंट्री में खोल रखी है। एक्सीलेंट इन एजुकेशन और हेल्थ केयर, तो इन सब के अंदर ये लोग क्या देते हैं, अवार्ड देते हैं। ये जज करते हैं, ये आपके सारे रूल्स देखते हैं कि जो क्राइटेरिया उनको चाहिए वो आप फॉलो करते हो नहीं करते हो, अगर वो सारे फॉलो करोगे तो अवार्ड देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा मेरे हिसाब से करने लायक नहीं था, इजी सा टॉपिक था, और अगर आ जाए तो लिख सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि इसको ऑप्शन में छोड़ देना। उसका रीजन बताऊं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है लिखने लायक। देखो मैं दिखाता हूं आपको, इसमें देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट, गर्लफ्रेंड पहले चाहिए आपको। अब सुनो सुनो, एक मिनट रुको। जेआरडी टाटा, रामकृष्ण बजाज, जीडी बिड़ला और धीरू भाई अंबानी। तो टाटा और अंबानी को देखो ना यार, इनको समझने में मजा ही आता है। मतलब टाटा अंबानी का जो कंटेंट है वो अच्छा मिलेगा आपको एज कंपेयर टू ये